नहीं, देखिए, मैं बिहार के बारे में आप सब लोगों को बता सकता हूँ, और आप सब लोग भी उस समय बिहार में ही थे जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था, और आप सब लोग हर दिन की खबर को कवर करते थे। हमारे राज्य के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जितने भी मरीज आए, सभी मरीजों को हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, और जहां कोरोना के सेकेंड वेव के समय में 16 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जब यह वेव अपने सर्वाधिक दौर पे था, तो एक दिन में 232 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा, मतलब 14 गुना अधिक उठाव करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों में यदि किसी भी चीज़ का डिमांड 14 गुना बढ़ेगा तो सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। फिर भी हमने पूरे व्यवस्था को बनाए रखा, और भारत की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत थी, वो हमने सहयोग मांगा, वो सहयोग मिला। बिहार सरकार के हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पूरा परिश्रम मेहनत किया, और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। सर, केंद्र ने एक दलील ये दी है कि राज्य सरकारों ने जो है वो मौत का आंकड़ा नहीं दिया है केंद्र को, जिसके वजह से केंद्र ने ये रिपोर्ट जारी की है। आखिर राज्य, हमारे राज्य के अस्पताल में आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने किसी भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका कोई न्यूज कवर किया था कैसे? हाँ, ये जरूर बात आती थी कि शाम तक चाहिए, कल सुबह चाहिए, तो हम लोग उपलब्ध कराते जाते थे। तेजस्वी यादव ने इसे आत्महत्या बता रहे हैं सर। तेजस्वी यादव कहाँ थे, जरा उनसे पूछिए ना, उस समय वो थे कहाँ पर? उनको मतलब क्या है राज्य की जनता से? वो तो कहीं बैठ के ट्वीट करते थे, और उस दिन उनको ये सब बात नहीं ध्यान में आया था। तो उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो सेवा करते हैं, काम करते रहते हैं, और नेता प्रतिपक्ष को कुछ न कुछ, चूंकि मीडिया में बने रहना है, तो विरोध का बयान देना है। और सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी तो तेजस्वी जी कहेंगे क्या कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? आज तक तो नहीं बोले हैं। लेकिन बिहार की जनता की सेवा तो हम ही लोग कर रहे हैं, और उस वक्त भी सेवा हम लोगों ने किया था, और आगे भी सेवा करेंगे। सेवा करना हम लोग का धर्म है, कर्म है। हम ऐसा कैसे मान लें कि कोरोना से देश में एक भी मौत नहीं है? लगातार लोगों की मौत हो रही है, और लगातार यहाँ तक कि हमारे हसनपुर क्षेत्र में भी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुआ है। सरकार इस चीज़ को छुपाने का काम कर रही है, और छुपाने से छिपता नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरीके से बिहार की तमाम जनता के साथ, खासकर युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ किस तरीके से वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इन लोगों को लोग घर में पड़े हुए हैं। कोरोना काल में कोई मंत्री विधायक नहीं निकला था सरकार का, केवल एक ही मात्र पार्टी था, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोगों ने निकलने का काम किया था, लोगों का हालचाल लेने का काम किया था। ये जो सवाल, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक भी मौत नहीं है, ये गलत बात है। मौत हुई है। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकारों ने आंकड़ा नहीं भेजा है, जबकि मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी आंकड़ा नहीं भेजा है एक भी सरकार को मौत का। जबकि खबरें साफ तौर से हम लोगों ने 2 महीने देखी, कितनी सारी मौतें बिहार में, खासकर कि पटना में हुई थी। पटना में खासकर देखिए, और पूरे जिला में आप देख लीजिए कि अगर आंकड़ा निकाला जाए कि कहाँ कहाँ मौतें हुई थी, तो इनकी बोलती जो हेकड़ी है ना, वो बंद हो जाएगी। बोलती जो चिल्ला रहे हैं, ये बिलबिलाए हुए हैं, ये पहले अपने घर से निकले हैं कि नहीं? पहले ये हम इनसे सवाल करते हैं कि आप अपने घर से कब निकलते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? आप अपने घर से, आप तो घर से निकलते हैं नहीं। मेडिकल के कुछ छात्र गए कुछ समस्या को लेकर के, उनसे उन्होंने मिलने का कोई काम नहीं किया। लुंगी पहन करके मेडिकल स्टूडेंट के सामने लेक्चर देते हैं बैठ करके, नाश्ता पानी कराते हैं, उन लोग का कोई समस्या का काम नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं। कहिए कि स्टूडेंट जो मेडिकल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमसे आकर के लगातार मिलने का काम करते हैं, और वो बताते हैं कि ये व्यवहार है मंत्री का। तो पूरे तरीके से ये गलत बात है कि जिस तरीके का ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी मौत नहीं हुई है, ये पूरे तरीके से ये लोगों का जिस तरीके से बिहार की जनता को पल पल ये लोग जो ठगने का जो काम कर रहे हैं। जनता, एक नौजवान, आखिर पढ़ा लिखा नौजवान आखिर क्यों मजबूर हुआ पकौड़ा तलने पे? इसका जवाब दें। हम ये सवाल करना चाहते हैं सरकार से,
और सरकार इस तरीके का बात बोल रही है कि मौत नहीं हुई है। अरे ऑक्सीजन का व्यवस्था आप नहीं करा रहे हो, दवा का व्यवस्था नहीं करा रहे हो, सही तरीके से वैक्सीनेशन का व्यवस्था आप नहीं करा रहे हो। अभी आधा बिहार जो है बाढ़ में डूबा हुआ है। हम अपने हसनपुर क्षेत्र में हम गए हैं, वहाँ देख करके हम आए हैं। आप लोगों ने भी देखने का काम किया है कि किस तरीके से अब बाढ़ में किस तरीके से जो व्यवस्था करना चाहिए सरकार सब कामों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितना भी जो है इन लोगों का सब फेल हो चुका है पूरी तरीके से। अच्छा तेज प्रताप जी, 26 तारीख से मानसून सत्र है, क्या आवाज सुनाई देगी सत्र में विपक्ष की तरफ से? क्यों नहीं आवाज सुनाई देगी, हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।